अस्सलाम वालेकुम जी। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न विद मलिक जवार। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन तमाम लोगों के लिए जो पाकिस्तान अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी भी पेपर में अपीयर हो रहे हैं। उसके अलावा जो पीएमएस लोग अभी स्टार्ट करना चाह रहे हैं कि वो पीएमएस भी दें, तो उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यह किस हवाले से इम्पोर्टेंट है जी? इसमें हमने जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो स्टेट मशीनरी है वो किस तरह काम करती है, उसको डिस्कस किया है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो कब कब अप्रूव हुए, उनमें कैसे कैसे जो है वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और क्या क्या उनमें डिफरेंस है, तो वो तीनों कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंपैरिजन है वो भी डिस्कस करना है जी। उसके अलावा जो पाकिस्तान का इलेक्शन प्रोसेस है, किस किस तरह करके कैसे कैसे इलेक्शंस होते हैं, और ये जो सारी बॉडीज़ बनती हैं या जो एक न्यू मशीनरी जो है वो गवर्नमेंट की हर 5 साल बाद बनती है, तो वो उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो ये तमाम जो टॉपिक्स हैं, ये 3 टॉपिक हैं, बेसिकली 3 टॉपिक्स, जो कि 3 वीडियोज़ बनेगी इसके ऊपर। और ये उन तमाम लोगों के लिए है जो इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं। किसी भी इंटरव्यू में अगर आप अपीयर होते हैं, तो पीपीएससी के, एफपीएससी के, तो ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या स्ट्रक्चर के बारे में पूछते हैं, जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो वो आपको पता होना ज़रूरी है। तो चलते हैं जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में, कि पाकिस्तान का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या है। तो पाकिस्तान का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम विद अ क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस। तो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम पे है, वफाकी जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स है एग्जेक्टिव की, लेजिस्लेटिव की एंड जुडिशरी की। 3 ब्रांचेज होती हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो एग्जेक्टिव क्या होते हैं जी, लेजिस्लेटिव क्या होते हैं, और जुडिशियल ब्रांचेज कौन कौन से ब्रांचेज होती हैं, ये इन सब को जो है बारी बारी देखते हैं। तो जो पाकिस्तान का गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है वो एक तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कुछ फेडरल टेरिटोरीज होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल असेंबलीज हैं। उसके अलावा फिर जुडिशियल ब्रांचेज हैं, सॉरी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। तो ये एक फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है। तो देखते हैं जी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेज ये क्या क्या होती हैं, और एग्जीक्यूटिव ब्रांच से मेरी मुराद क्या है जी। जी, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में दो दो ऑफिसेज आते हैं, एक प्रेसिडेंट का ऑफिस आता है और एक ऑफिस आता है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का। तो इन दो ऑफिसेज में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो क्या काम करता है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो क्या काम करता है, और जो प्रेसिडेंट है उसकी कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और प्राइम मिनिस्टर की जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो एग्जेक्टिव ब्रांच में जो प्रेसिडेंट है जी, द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज द सर्मोनियल हेड ऑफ स्टेट एंड इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज comprising members of the Senate, नेशनल असेंबली एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो ये सर्मोनियल हेड ऑफ स्टेट है, ठीक है, मतलब सर्मोनियल हेड ऑफ स्टेट का ये है कि ये डायरेक्टली जो है गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर में, जिस तरह वो गवर्नर जनरल था हमारा, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं गवर्नमेंट को अफेयर्स को चलाने की। जो स्टेट होता है, उस जो स्टेट का हेड होता है वो होता है हमारा प्रेसिडेंट, और सर्मोनियल हेड होता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट कैसे होता है, तो जो सेनेट है, नेशनल असेंबली है, जो हम सेनेटर इलेक्ट करते हैं, जो एमएनए सिलेक्ट होते हैं, जो एमपीए सिलेक्ट होते हैं, ये तीनों जो हाउसेज हैं ये मिल के अपने अपने एक सेनेट को इलेक्ट करते हैं। तो ये इसका इलेक्टोरल कॉलेज, ये तीनों हाउसेज हैं। द प्रेसिडेंट्स पावर्स आर लार्जली सर्मोनियल,
but they do include certain constitutional duties such as appointing the Prime Minister, calling sessions of the Parliament, and representing Pakistan in international affairs. अब इसमें ये कह रहा है कि ये सर्मोनियल हेड है, लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ होती हैं कि जो 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 पहले पहले सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, वो ये कॉल करता है कि जब भी इलेक्शन हुए हैं, अब इसके बाद जो पहला सेशन होगा पार्लियामेंट का, वो ये कॉल करेगा टू फॉर्म, कि प्राइम मिनिस्टर को कहेगा कि आप अपनी, मतलब किसी पार्टीज को कहेंगे या एमएनएज को कहेंगे कि अपनी आप पार्टी बनाएं, अपनी जो है वो गवर्नमेंट बनाएं, तो वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है जी। इसके बाद है जी प्राइम मिनिस्टर। The Prime Minister is the head of government and holds the executive authority to run the affairs of the state. ये head of government है जो अपने पास ये अथॉरिटी रखता है to run the affairs of the state, मतलब जितने भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टेट अफेयर्स हैं वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसको प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर है, वो रन करता है, उसको चलाता वो है, वो सारा इसके ऊपर काम करता है। द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली एंड इज टिपिकली द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोalition इन द पार्लियामेंट। अब ये कह रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कहाँ से आता है जी। प्राइम मिनिस्टर बेसिकली एक एमएनए होता है। पहले एमएनए के इलेक्शन लड़के आप नेशनल असेंबली में आते हैं, और वहाँ से जो नेशनल असेंबली के जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं। और टिपिकली क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि जो पार्टी का हेड होता है पाकिस्तान में, जिस तरह पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ है, तो इनके जो हेड होते हैं ये हमें प्री डिटर्मन होता है कि इन्हीं में से ही कोई ना कोई जो पार्टी का हेड है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और बाकी जो कोalition के साथ इनके पार्टनर होते हैं वो इसी को ही वोट देते हैं। ये इलेक्शन पे खड़ा होता है अंदर नेशनल असेंबली में, तो उसी को वो वोट दे के इसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, मेकिंग पॉलिसी डिसीजंस एंड ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। ये काम करता है जी, गवर्नमेंट बनाते हैं, उसके बाद पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, बजट, ये वो, फॉरेन अफेयर्स, ये सारी जो पॉलिसी बनानी होती हैं, जो पॉलिसी डिसीजंस होती हैं, वो इसकी कैबिनेट इसको असिस्ट करती है बनाने में। और एंड ओवरसीइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, पूरी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है उसको वो जो है ओवरसी करता है। तो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर में ये डिफरेंस है। और पीपीएससी के क्वेश्चंस के लिए प्रेसिडेंट जो है उसको नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली, सही बोला आपने, प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट करती है, और प्राइम मिनिस्टर को नेशनल असेंबली इलेक्ट करती है। बेसिकली ये एमएनए होता है, और जो है वो आगे जो पार्टी का लीडर होता है उसी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव ब्रांच, अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास, उसके बाद है जी लेजिस्लेटिव ब्रांच। तो लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच हमने देख ली, लेजिस्लेटिव ब्रांच ये वो ब्रांच है जो पाकिस्तान में इसको मुकन्ना भी कहते हैं, जहाँ पे कानून साजी होती है। आपका पार्लियामेंट में कानून साजी होती है, जितने भी लॉज होते हैं, जो एमएनए या एमपीएस या सेनेटर्स होते हैं, इनका काम बेसिकली लेजिस्लेशन होता है। इन्होंने कानून बनाने होते हैं, जो आपकी कंट्री की पॉलिसी मेकिंग, जो भी सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं लोगों ने करनी होती हैं ताकि वो आगे मूव ऑन करे। तो नेशनल असेंबली द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है जी। 2 हाउसेज होते हैं। जब हम बाई कैमरल की बात करते हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे कि बाई कैमरलिज्म क्या होता है, हाउसेज क्या होते हैं। तो 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। जो लोअर हाउस होता है वो नेशनल असेंबली होता है, ये दोनों मिल के ही पार्लियामेंट बनते हैं। पार्लियामेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट दोनों को पार्लियामेंट कहते हैं। और जो लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो नेशनल असेंबली है, जो अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट है वो सेनेट है। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान, members of the National Assembly (MNAs) are elected through direct elections based on adult suffrage and proportional representation. The National Assembly is responsible for making laws, approving the federal budget and scrutinizing the actions of the executive. ठीक है जी। अब ये सारी चीज़ें क्या करती है जी, ये करती है नेशनल असेंबली के, वो लॉज बनाती है। फेडरल बजट, हमेशा जो फेडरल बजट होता है वो नेशनल असेंबली से अप्रूव होता है। और एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, दिस
the prime minister is responsible या accountable to legislative ब्रांच में नेशनल असेंबली को वो अकाउंटेबल होता है। जो जो पॉलिसीज़ वो बनाएगा, जो जो चीज़ें करेगा, वो यहाँ पे आके उसकी वो अपने आप को अकाउंटेबल होता है। वो उसको यहाँ पे आपके सारी जो है वो डिटेल्स देनी पड़ती हैं। ठीक है जी, ये नेशनल असेंबली में होता है। और नेशनल असेंबली और ये पीपल जो होते हैं उनको प्रेजेंट करती है आबादी को। ठीक है, इसके लिए आबादी के लिहाज से जो इसकी नशिस्तें होती हैं, जो सीटें होती हैं, वो डिवाइड मतलब मुख्तलिफ होती हैं। पंजाब की क्योंकि आबादी ज़्यादा है तो पंजाब की ज़्यादा होंगी, सिंध की कम है। इस तरह बलूचिस्तान की तो आबादी कम है तो उसकी भी कम होगी। अब जो सेनेट बात हम करते हैं, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द प्रोविंसेस एंड टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। इसके मतलब ये है कि आपके जो प्रोविंसेस हैं उनकी, आपके पाकिस्तान की जो टेरिटरीज हैं, हर एक को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। मतलब पंजाब चाहे आबादी में बड़ा है लेकिन उसके भी 23 होंगे, और जो KPK है, जो पंजाब जो बलूचिस्तान है, उनके भी 23 मेंबर्स होंगे, सेनेटर उधर से भी इलेक्ट होंगे। ये क्यों किया जाता है? ये बैलेंस किया जाता है कि कोई अगर नेशनल असेंबली में अगर किसी सूबे की आबादी ज़्यादा है तो वो अपना जो है वो उसको होल्ड ज़्यादा ना रखे। अगर वो बिल वहाँ से पास करता है लेकिन जो सेनेट में ही इक्वल रिप्रेजेंटेशन है तो वो जो है इक्वली जो है उसको स्क्रूटनाइज किया जा सके। Senators are elected by members of the provincial assemblies and the representative of the federal capital territory। ठीक है जी, तो सेनेटर कौन इलेक्ट करता है? तो जो MP होते हैं, किसी भी सूबे के जो MP होते हैं वो इसको इलेक्ट करते हैं। The Senate plays a significant role in the legislative process by reviewing and amending bills passed by the National Assembly, representing regional interests and ensuring checks and balances in the legislative process। वो क्या करता है जी? वो जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस हो रहा है नेशनल असेंबली में, वहाँ से बिल पास हो रहे हैं, उनको स्क्रूटनाइज करता है सेनेट में। जब आपका बिल पास होता है तो वो नेशनल असेंबली से पास होके सेनेट के पास आता है। तो वो इनको कैसे, अब जो रीजनल इंटरेस्ट हैं जैसे बलूचिस्तान के KPK के, उसके बाद जो सिंध के जो रीजनल इंटरेस्ट हैं, क्योंकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, इक्वल कैंडिडेट हैं, इक्वल लोग हैं, तो उन रीजनल इंटरेस्ट को भी चेक करता है एंड इंश्योर करता है चेक एंड बैलेंसेज इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस। चेक एंड बैलेंसेज का मतलब ये है कि वो इसको अकाउंटेबल है, वो इसको अकाउंटेबल है, तो एक दूसरे के साथ वो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, तो ये इसको चेक करता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास जुडिशल ब्रांच। ये 3 ब्रांचेज हैं। तो जुडिशल ब्रांच में आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, देन नीचे जो है सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट्स, हो ये सारी कोर्ट्स होती हैं। लेकिन मेन जो जुडिशल ब्रांच में वो 2 अपर जो कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द कंट्री एंड सर्व एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सर्व करता है गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के रखवाला है वो सुप्रीम कोर्ट है। उसने कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है और चेक करना है कि जो भी लॉ बन रहा है, जो भी प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, या जो भी कोई भी चीज़ काम हो रही है, क्या वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है? जो कोई लॉ बना है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो? तो इसे कहते हैं जी गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ ओरिजिनल appellate and advisory jurisdictions and is responsible for interpreting the constitution। रिस्पॉन्सिबल है जी इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करता है कि कौन सी शिक में जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी क्या क्या इख्तियारात हैं, इसके बाद जो इलेक्शन है उसका प्रोसेस क्या होगा, डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं वो किस तरह वर्क करेंगी। तो ये जो है सारा इंटरप्रेट करता है। एजुकेटिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड सेफ गार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको सेफ गार्ड करता है जुडिशल ब्रांच में सुप्रीम कोर्ट। कि कोई भी लॉ या कोई भी जो गवर्नमेंट है या जो कोई भी अथॉरिटी है, क्या वो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को तो नहीं ट्रेसपास कर रही, उनको तो नहीं मतलब इस्तेसाल कर रही। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट देखती है। हाई कोर्ट्स क्या करती है जी? ईच प्रोविंस इन पाकिस्तान हैज़ इट्स ऑन हाई कोर्ट which exercises original and appellate jurisdiction over civil and criminal matters within its territorial jurisdiction। बिल्कुल ठीक है जी। हाई कोर्ट में एक अपीलेट होता है, कोर्ट है, जहाँ पे जो सिविल जो हैं वो क्रिमिनल जितने भी मैटर्स होते हैं वो इन द
jurisdiction of a province, वो एक पूरे एक province में जो है वो काम करती है. The high courts also ensure the enforcement of fundamental rights and review the actions of lower courts and government authorities. lower courts के action को भी review करती है और government authorities को भी, क्या वो भी काम सही कर रहे हैं या किसी के हकूक को तो वो नहीं ना मतलब खाया जा रहा या दबाया जा रहा. ठीक है जी. उसके बाद आ जाती हैं जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स. तो हमें पता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो हमारे सूबे 4 बेसिकली डिक्लेयर हुए हैं: पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलोचिस्तान, ईच विद इट्स ऑन प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेडेड बाय अ चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर इसको हेड करता है. जिस तरह सर्मोनियल हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट फेडरल लेवल पे, तो प्रोविंशियल लेवल पे जो सर्मोनियल हेड ऑफ स्टेट मतलब जो प्रोविंस है वो है आपका गवर्नर. बट जो चीफ मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव है प्रोविंशियल लेवल के, वो सारे मैटर्स को चीफ मिनिस्टर देखता है. और चीफ मिनिस्टर किस तरह इलेक्ट होता है वो आपको पता है कि एमपीए जो होते हैं वो आगे चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं. द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैव अ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ओवर द मैटर्स स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट इंक्लूडिंग एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड लोकल गवर्नमेंट. अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेटिव लिस्ट बनी होती हैं कि कौन सी फेडरल लिस्ट हैं, कौन सी प्रोविंशियल लिस्ट हैं, कौन किसी कंकरेंट हैं या कौन से रेजिडुअल पावर्स हैं. अब ये सारी टर्म्स वो टर्म्स हैं जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन से मैटर्स के ऊपर किस किस जगह पे फेडरल गवर्नमेंट में बजट बनेंगे या लॉज बनेंगे और कौन कौन में जो है वो आपके लोकल जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है वो भी बना सकती हैं. मतलब आपका फाइनेंस जो बजट होगा वो हमेशा फेडरल लेवल पे बनेगा. इसी तरह आपकी जो हेल्थ के अकॉर्डिंगली, एजुकेशन के अकॉर्डिंगली एक फेडरल पॉलिसी तो बनेगी, लेकिन जो प्रोविंशियल पॉलिसी है वो भी अलग हो सकती है. इसी तरह जो पंजाब जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, आप देखते हैं कि पंजाब पुलिस में पुलिस की यूनिफॉर्म अलग है, केपीके में और सिंध में, बलूचिस्तान में तकरीबन, मतलब पंजाब के डिफरेंट है क्योंकि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो ये उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली इसको किया हुआ है. तो ये जो है वो अलग-अलग बनते हैं. ठीक है जी. अब आप हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी होगी. उसके बाद हमें पता है कि लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि पाकिस्तान में कभी कभी लोकल इलेक्शंस होते हैं. इसको कहते हैं 4 टीयर्स या डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स करते हैं कि आप क्या है 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट बनाएं. सबसे पहले आपका लोकल लेवल पे आए, देन प्रोविंशियल लेवल पे आए, देन फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट जाएं. तो हर एक जो है वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लोकल लेवल तक उसकी रसाई हो सके. लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गवर्निंग एट द ग्रास रूट्स लेवल इंक्लूडिंग अर्बन एंड रूरल एरियाज. These institutions are elected through local government elections and are empowered to make decisions on local development, public services and infrastructure projects. अब ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना, आपकी जो काउंसलर्स हैं, आपके मेयर हैं, आपके ज़िले नाज़िम हैं, आपके ये सारे जो लोग होते हैं, ये बेसिकली काम करते हैं लोकल लेवल पे. जो डेवलपमेंट्स, जो रोड बनने हैं, जो गलियां बननी हैं, जो सारी चीज़ें छोटे छोटे काम होने हैं, ये किस लिए किया जाता है कि ताकि, क्योंकि एमपीए जो है, जो एमएनए है, वो बिज़ी है लॉज मेकिंग में, क्योंकि वहाँ पे काम करना है, कोई कानून साजी में मसरूफ़ है. लेकिन छोटे छोटे काम जो है वो इनके ज़िम्मे नहीं होते. वो उनके लिए लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि आप जो है वो बनाएं. ठीक है. और बर सकीर में जो लोकल गवर्नमेंट का फादर समझा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को समझा जाता है, जो कि हमारे वाइस राय थे. ठीक है. ये भी पीपीएससी में क्वेश्चन आता है. तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से क्या है कि हमारे यहाँ जो है वो लोकल गवर्नमेंट का कोई इतना मजबूत सेटअप है नहीं. जब हमारे इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो एमपी एमएनए जो है वो गलियाँ बनवा रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, जैप बनवा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाइटें लगवा रहे हैं, तो हम कहते हैं जी क्या बात है, इन्होंने बड़ा काम किया तो हमारा वोट ही नहीं को देना है. बट कि उनकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोकल गवर्नमेंट में जो आपके अपने लोकल लीडर्स होते हैं, जो इलेक्टेड लोग होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ठीक है जी. अब जो है हमारा तकरीबन क्लियर ये हो चुका है. अब हम इसकी समरी को अगर देखें तो पाकिस्तान बेसिक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर कंप्राइजेज अ फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम with a president as the head of state, a prime minister as the head of government, a bicameral parliamentary
Parliament consisting of the National Assembly and the Senate, an independent judiciary led by the Supreme Court, provincial governments with chief ministers, and local government institutions for grassroots governance. This structure ensures that the separation of powers, check and balances, and representation of diverse interests at various levels of governance. ये सारी चीज़ें वही हमने बना दी कि हमारा जो है वो एक हमारा प्रेसिडेंट होता है एग्जेक्टिव में, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद हमारे जब लॉज लेजिस्लेटिव में आते हैं तो नेशनल असेंबली है, इसी तरह प्रोविंशियल जो है वो असेंबलीज आ जाती हैं, उसके बाद जो जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हमारे हाई कोर्ट्स हैं, इसी तरह हमारे लोकल गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पाकिस्तान का गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है। इस तरह करके पाकिस्तान का गवर्नमेंट में काम चलते हैं और ये इंश्योर करता है कि हर बंदा अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में काम करे और एक दूसरे के साथ उसका चेक एंड बैलेंस होता है कि क्या वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स से आगे तो नहीं निकल रहा है। ये वो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो हमारे स्ट्रक्चर में लिखी गई हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, और ये मैं आपको बता दूं कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो मैं 3 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, ये आपके जितने भी पेपर आपके इंटरव्यूज़ होंगे उनमें आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप दोस्तों से ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, और बाकी जो है वो 2 टॉपिक्स भी मैं आपके साथ कवर करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।